कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो पानी के मुख्य स्रोत हैं नदी, तालाब, कुएं, झरने, समुद्र आदि। तो आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के 6ठे पाठ में नदी यहाँ पर शीर्षक कविता का वाचन करेंगे। तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है पर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। तो इस कविता में कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी कहते हैं कि नदी निरंतर अपनी राह पर ही आगे बढ़ती रहती है। उनके रास्ते में कई मोड़ आते हैं, फिर भी वह अपने रास्ते पर चलती ही जाती है। वह विचलित नहीं होती है। चलते चलते अंत में वह सागर में ही मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी बहुत दूर से चलती हुई आती है और इस लंबी राह में भी वह अपने किनारे आने वाले सभी खेतों को अपने पानी से सींच सींच कर उनमें लगे फसलों को धानी अर्थात उपजाऊ बनाती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। नदी चलते चलते किसी जगह बिल्कुल सीधी हो जाती है और कहीं कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं लहर उठाती जाती है, लेकिन फिर भी नदी कहीं थक कर रुकती नहीं है। कहीं में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। तो नदी चलते चलते कहीं पर गहराइयों में लुप्त हो जाती है, अर्थात गहराइयों में छुप जाती है। फिर वह कहीं मैदानों में दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं वह लुका छिपी का खेल खेलती है, अर्थात कहीं छिप जाती है और कहीं दिखाई देती है। लेकिन वह कहीं कहीं फिर से बहुत दूर तक दिखाई तो पड़ती है और वह बिल्कुल ही कहीं कहीं खो गई सी लगती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। तो नदी जब पर्वत से नीचे की ओर आती है तो उसका बहाव, उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है और जब वह नीचे अर्थात समतल मैदानों में आती है तो उसकी चाल अर्थात उसका बहाव धीमी हो जाती है, मानो जैसे वह थक कर आराम कर रही हो। सुस्ताई का अर्थ होता है आराम करना। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा ना लाती है। नदी जिस भी नगर, शहर, गांव, बस्ती, खेतों या जंगलों से होकर गुजरती है, सभी जगह अपना पानी बिखराती जाती है, अर्थात सभी को अपना पानी देती जाती है और चारों ओर हरियाली फैलाती है। और नदी के पानी को हम लें, वह कभी भी मन में बुरा नहीं मानती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। तो नदी कब से यहाँ पर बह रही है या किसी को पता नहीं होगा, अर्थात इस नदी का जन्म या नदियों का जन्म कब हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। लेकिन यह जब से बह रही है
आज तक निरंतर उसी तरह निरत बहती ही रहती है। आगे भी यह एक दिए की तरह जगमग करती हुई सदा जलती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। नदी चलते चलते अंत में सागर में मिल जाती है और फिर वह भी सागर बन जाती है। इसी तरह यह क्रिया रात और दिन इस धरती पर चलती ही रहती है।